प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे तरीके से आप कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 कक्षा 10 के बारे में। क्लास 10 का शॉर्ट ग्रामर का लास्ट टॉपिक चल रहा था और लास्ट टॉपिक में भी आपके दो यहां रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव प्रोनाउन रह रहे थे। नंबर एक व्हाट और एक है आपका वाई। तीसरा है इसमें दैट। लेकिन दैट का प्रयोग हम उसी अवस्था में करते हैं, उसी स्थिति में करते हैं जिस स्थिति में विच, हु, हुज और हुम का प्रयोग किया जाता है। यहां बात करते हैं वॉट के बारे में। WHAT। वॉट मीन्स होता है जो कुछ। देखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्रथम वाक्य के अंत में कोई फैक्ट यानी तथ्य आता है तो उसे हटाकर वॉट लगाकर दूसरा वाक्य भी लिख देते हैं। प्रथम वाक्य के अंत में कोई फैक्ट, कोई तथ्य दिया हुआ आएगा, उसे हटाकर वॉट लगा देते हैं और दूसरा वाक्य भी लिख देते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हो इफ वी फाइंड एनी फैक्ट at the last of the first sentence, then we use what. Apply what in place of the fact. And write the second sentence also. प्रिय विद्यार्थियों, if we find any fact at the last or the first sentence, प्रथम वाक्य के अंत में यदि हमें कोई फैक्ट मिलता है, then we use what, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? what का। apply what in place of the fact, उस तथ्य के स्थान पर, फैक्ट के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? what का प्रयोग करते हैं। एंड राइट द सेकेंड सेंटेंस आल्सो, और दूसरे वाक्य को भी लिख देते हैं। उदाहरण के रूप में
I did not understand the words you said to me before a while। इस प्रकार से आपके दो सेंटेंस आए हुए हैं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा, द वर्ड्स हमारे शब्दों को, यू सेड तुमने कहे, टू मी मुझसे, बिफोर ए वाइल कुछ समय पहले। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड्स शब्द, क्या करोगे? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, द वर्ड्स को हटा दो, क्या लिखोगे? व्हाट यू सेड टू मी बिफोर ए वाइल, बिफोर ए वाइल, थोड़ी समय पहले, थोड़ी देर पहले जो शब्द तुमने मुझसे कहे वो मैंने नहीं समझे, यानी कि वो शब्द मेरी समझ में नहीं आए जो शब्द तुमने थोड़ी देर पहले मुझसे कहे। चलते हैं यहां से आगे, नेक्स्ट बात करते हैं। वॉट के स्थान पर वाई, WHY, ज्यों, या कह सकते हो क्यों। आशा करता हूं आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इसमें, यदि प्रथम वाक्य के अंत में, यदि प्रथम वाक्य के अंत में कोई कारण सूचक शब्द आता है, यदि प्रथम वाक्य के अंत में कोई कारण सूचक शब्द आता है, वह, सॉरी, तो दो वाक्यों को वाई से जोड़ते हैं। कारण जब आता है तो किससे जोड़ते हैं? वाई से। कारण सूचक शब्द को हटाकर उसी स्थान पर वाई लगाकर दूसरा वाक्य भी लिख देते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हो, if we find
the word of region at the last of the first sentence। प्रथम वाक्य के अंत में यदि कोई कारण सूचक शब्द आता है, then we connect the sentences with why। write why in place of y को रीजन के स्थान, इन प्लेस ऑफ रीजन, कारण के स्थान पर y को लिख देते हैं। वी फाइंड द वर्ड ऑफ रीजन, यदि हमें कोई कारण सूचक शब्द मिलता है एट द लास्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, प्रथम वाक्य के अंत में, देन वी कनेक्ट, तो हम जोड़ते हैं द सेंटेंसेज, वाक्यों को, विद वाई, किससे, वाई से। राइट वाई इन प्लेस ऑफ रीजन, राइट लिखो, वाई माने वाई वर्ड है, कनेक्टर है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इन प्लेस ऑफ रीजन माने कारण सूचक शब्द जो दे रखा है उसके स्थान पर। स्थान का मतलब हम कारण सूचक शब्द को हटा देते हैं और उसके स्थान पर क्या लिख देते हैं, वाई को लिख देते हैं। I want to know the reason you dismissed my friend from the service। I want to know, मैं जानना चाहता हूं, द रीजन कारण, यू डिसमिस्ड, तुमने बर्खास्त कर दिया, माय फ्रेंड मेरे मित्र को, फ्रॉम द सर्विस, किससे, सेवा से। तो आप कैसे लिखोगे, आई वांट टू नो द रीजन को हटा देंगे, I want to know why you dismissed my friend from the service, from the service। इस प्रकार से आपका सेंटेंस से कनेक्ट होगा। I want to know, मैं जानना चाहता हूं, why माने क्यों या ज्यों, You dismissed my friend from the service, तुमने मेरे मित्र को सेवा से बर्खास्त कर दिया। ये why इस जगह पर कारण को दर्शा रहा है, हमने कारण सूचक शब्द को यहां हटा दिया है और उसके स्थान पर दूसरा एक शब्द है why, जो कारण को भी दर्शाता है और जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम भी करता है। इसलिए हमने क्या लिख दिया, वाई यहां लिख दिया। तो आपका ये कंप्लीट यानी वाई हो गया है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करते हुए आप इसको आराम से लिख सकते हो, उतार सकते हो। ओके डियर्स, नेक्स्ट आता है दैट, THAT। THAT, दैट माने होता है जो या जो कुछ, जिससे, जिसको। We use
that for living or non-living things animals, things, birds, animals, things, birds, tree, etc. We use that for living or non-living things. The rule of that to connect the sentences is like who and which. हिंदी में लिख सकते हैं हम that का प्रयोग व्यक्तियों व निर्जीव वस्तु दोनों के लिए करते हैं। दैट का नियम हु और विच के समान है। प्रिय विद्यार्थियों, जो नियम आपने हु का पढ़ा है, जो नियम आपने विच का पढ़ा है, सेम वही की वही नियम किसके हैं? दैट के। हाँ, इतना जरूर फर्क है कि व्यक्तियों के लिए हु का प्रयोग करते हैं और वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए, या कह सकते हो आप पेड़ पौधा या जानवर के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं, विच लगाते हैं। इतना फर्क इसमें अवश्य है, लेकिन नियम इसका वही रहेगा जो नियम आपका हु का है और विच का है। उसी प्रकार से हम दैट से भी सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं। एक उदाहरण इसका ले लेते हैं। These are my friends. They have come to attend my birthday party. इस तरीके से आपका सेंटेंस आ गया। अब इसमें फ्रेंड्स मित्र दिया हुआ है। नियम अनुसार यदि पीछे ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है तो आप इसको हु से जोड़ सकते हो या दैट से जोड़ सकते हो, लेकिन यहां एग्जाम में WHO हु नहीं आया हुआ है, दैट आया हुआ है, तो आपको किससे जोड़ना है? दैट से। पिछले वर्ष आया था इसी प्रकार का। क्या लिखोगे? These are my friends,
ये मेरे मित्र हैं, क्या लगा देंगे इनके बाद दैट, और कर्ता को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये कर्ता आया हुआ है फ्रेंड्स के लिए, कर्ता को हटा देंगे। जैसे हु में हटाते हैं, WHO हु से जोड़ते हैं तो कर्ता को हटाते हैं, हु से जोड़ते हैं तो कोई पजेसिव प्रोनाउन होता है उसको हटा देते हैं, whom से जोड़ते हैं तो कर्म को हटा देते हैं। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस बनेगा। These are my friends that have come, जो आए हैं, to attend, उपस्थित होने, my birthday party। पार्टी या पार्टी कुछ भी कह सकते हो, पार्टी कह दीजिए। वैसे जिस शब्द में आर लगा हुआ है और आर से पहले कोई स्वर होता है और आर के बाद कोई व्यंजन होता है, ऐसे शब्द में हम आर को रे उच्चारण करते समय नहीं बोलते हैं, पार्टी बोलते हैं इसको, पार्टी। बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स, बर्ड्स नहीं बोलेगा, बर्ड्स इस प्रकार से बोलेगा। THIRD, थर्ड, थर्ड नहीं बोलेगा, थर्ड। इसी प्रकार तो अपन बोलते हैं VERB, वर्ब, वर्ब नहीं वर्ब। ये आपका कंप्लीट हो चुका है क्लास 10th का शॉर्ट ग्रामर। शॉर्ट ग्रामर संक्षिप्त जो व्याकरण है वो क्लास 10th की कंप्लीट हो चुकी है।